जटिल समस्या हो या हो भाग्य बाधा, व्यापार शादी नौकरी की चिंता हो या हो वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिष्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी एवं प्रभावशाली समाधान गुरु श्री अमरेंद्र जी के द्वारा। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9199854000 पर या फिर आप ईमेल करें amrendra.astro01@gmail.com पर। और साथ ही साथ देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह चक्र, सिर्फ और सिर्फ सबरंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, मेन रोड, रांची। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र। दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करूंगा एक ऐसे बीट्स के बारे में, एक ऐसे दाना के बारे में जिसकी चर्चा हमेशा होती है और बहुत तरह की धारणाएं उस दाने के बारे में है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे, रुद्राक्ष। आज रुद्राक्ष के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और प्रकाश डालूंगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले रुद्राक्ष कैसे काम करता है, कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है और किस तरह से रुद्राक्ष का जो रोल है ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर पर, और अगर कोई धारण करता है तो किस तरह से हमारे जीवन को वो प्रभावित करता है। दोस्तों, रुद्राक्ष, अब ये किसी से भी छुपा नहीं है कि रुद्राक्ष में मैग्नेटिक पावर है। अरे मैग्नेटिक पावर है, अभी भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये रुद्राक्ष जो होता है ये एक तरह का पेड़, जो पेड़ है, पेड़ से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर हम केमिकली जाएं तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो जो इस केमिकल नेम जो इस ट्री का हो जाएगा, ये इलोकॉर्पस गैनिट्रस कहलाएगा। ये 60 से 80 फीट लंबा होता है, ठीक है। और इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इलेवो कार्पिडिन, आइसो इक्लेडोकार्पिन, रुद्राकाइन, फ्लेवोनॉइड्स, क्वरसेटिन, उसके बाद फाइटोस्टेरोल्स, फैट, अल्कलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इथेनॉल, प्रोटीन्स, टैनिन्स, गैलिक एसिड एंड एलोजिक एसिड। ये एक जो रुद्राक्ष का पेड़ होता है उसका कंस्टिट्यूएंट होता है। तो सोचिए, इसमें इतने सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, तो हमारा जो मानव जीवन है, हम अगर उसको धारण करते हैं तो किस तरह से हमारे तंत्र को वो प्रभावित करता होगा, ये आज भी एक चर्चा का विषय है। और हम सब जानते ही हैं कि बहुत सारे मुखी के रुद्राक्ष होते हैं और सबका अपना अपना रोल होता है। तो आइए, ये हो गया। अब ऐसे रुद्राक्ष का जो संस्कृत वर्ड हो गया रुद्र हम लोग वैदिक भाषा में शिव को बोलते हैं, और अक्ष मतलब हो गया टीयर ड्रॉप्स। तो एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया तो भगवान, जितने भी देवता लोग थे, वो सब लोग उल्लास में नाच गा रहे थे। उसमें भगवान के शिव के नेत्र से जो ड्रॉपलेट गिरा, वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो रुद्राक्ष के बारे में और भी बहुत कुछ चर्चा मैं करूंगा आपसे, ठीक है। और ऐसा ही नहीं, आजकल देखा गया है कि जनमानस में रुद्राक्ष की अवधारणा और एक्सेप्टेंस बढ़ा है, क्योंकि किसी न किसी तरीका से धारण करने पर ये काम करता ही है और ये फ़ायदा देता ही है। हमारे पिछले ज़माना में, मतलब पुराने काल में, साधु संत इसे धारण किया करते थे, तांत्रिक धारण किया करते थे, लेकिन अब आम आदमी भी रुद्राक्ष को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ धारण करता है, ठीक है। क्योंकि अगर रुद्राक्ष के बारे में आप बहुत डीपली जाएंगे तो शिव पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, इसमें रुद्राक्ष के बारे में चर्चाएं मिलती हैं, ठीक है।
उसके गुण का वर्णन किया गया है और कहा जाता है कि भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है रुद्राक्ष में। इसलिए भगवान शिव की जब भी आराधना की जाती है तो कहा जाता है कि रुद्राक्ष के माला से कीजिए तो ये श्रेष्ठतम होता है। कहते हैं लोग कि अगर रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन चीज़ों की किसी भी क्रियाओं का असर आप पर नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रुद्राक्ष का पेड़ जो है कैसा होता है। एक्चुअली देखिए, रुद्राक्ष का जो पेड़ है एक आम का जैसा पेड़ होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं ना, ये अशोक वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उस तरह की मिलती जुलती होती हैं। शरद ऋतु में ये फलता है और इसको जर्मिनेट करने पर, जैसे इसको अगर रोप दिया जाए तो 3 से 4 साल के बाद ये फ्रूट्स देना शुरू करता है। 300 स्पेसीज हैं रुद्राक्ष की, लेकिन 35 जो है ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है या इसका जो बेस है, कहाँ से ये आता है, देखिए सबसे ज़्यादा ये नेपाल, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा, असम और मलेशिया, यहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष को रुद्राक्ष मिलते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, प्लांट से जर्मिनेट करके प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो खासियत होती है, 21 मुखी तक के रुद्राक्ष को हम लोग काउंट करते हैं। तो इसमें जो एक मुखी है वो तो रेयरेस्ट है, वो मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन अगर मिल जाए तो समझिए बहुत अच्छा है। 2 से 7 मुखी जो होते हैं वो सामान्यतः उपलब्ध हो जाते हैं। 8 से 14 मुखी भी खोजने पर मिल जाते हैं, लेकिन 15 से जो 21 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो बहुत दुर्लभ है। मुखी क्या होता है, जैसे वो जो गोल दाना होता है उस पर एक इस तरह का बीड्स, उस जो बीड्स होता है उस पर एक लाइनिंग होती है। अगर एक लाइन है तो वो एक मुखी कहलाएगा, अगर 2 लाइन है तो 2 मुखी कहलाएगा, 3 है तो 3 मुखी कहलाएगा। इस तरह 21 लाइन्स उस पर होते हैं। ठीक है, और 1 से 14 मुखी जो है प्रयास से मिल जाते हैं। और आजकल जो एक परिपाटी चल गई है, बाजार में आपको नकली रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे। नकली रुद्राक्ष कहीं पर शिवलिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी शिवलिंग की आकृति बनी हुई मिल जाएगी, ये मान के चलिए कि वो असली है नहीं। ठीक है, इसमें आपको 80% जो रुद्राक्ष है आपको 4 मुखी और 5 मुखी अवेलेबल रहते हैं, और मोस्ट कॉमन है 6 मुखी भी। और जो सिंगल लाइन जो है वो रेयरेस्ट है, वो जल्दी मिलता नहीं है। अब आइए चर्चा करते हैं कि रुद्राक्ष का रंग कैसा होता है। तो यूजुअली आप देखेंगे कि जो बाजार में अवेलेबल रहता है रुद्राक्ष यूजुअली आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, जो कि मोस्ट कॉमन है, लेकिन उजला भी होता है और लाल भी होता है। ठीक है, आपका 2 तरह का जो रुद्राक्ष है भारत में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। एक नेपाल का जो रुद्राक्ष है उसका जो डायमीटर होता है वो 20 से 35 mm तक होता है, और जो इंडोनेशिया का होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, वो 5 से 25 mm तक का होता है। हाँ, एक और रुद्राक्ष की मैं चर्चा आपसे करूँगा, वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े रहते हैं, उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये देखें कि रुद्राक्ष का शेप कैसा होना चाहिए। अगर रुद्राक्ष बेर या आंवले के शेप का है तो समझ लीजिए एक उत्तम क्वालिटी का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष है। और चना और मटर के दाने का जो रुद्राक्ष होता तो रुद्राक्ष ही है, बट उतना फ्रूटफुल नहीं होता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस बेर और आंवले का शेप वाला। ठीक है, और जिस रुद्राक्ष में धागा पिरोने का जो छिद्र है अपने आप बना होता है, वो रुद्राक्ष भी बड़ा कारगर होता है। ठीक है, आयुर्वेद में एक ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं निघंटू, उसमें रुद्राक्ष के बारे में एक चर्चा है, क्योंकि आयुर्वेद में भी रुद्राक्ष का बहुत प्रयोग होता है। रुद्राक्ष में जो गुण होता है, एक एसिडिक गुण होता है, दूसरा हीलिंग मतलब हीट उष्मा होता है, तीसरा स्वाद भी होता है। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष को लोग घिस कर उसका क्या बोलते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, खाते भी हैं कुछ डिफरेंट डिशेज में। तो रुद्राक्ष की इतनी महिमा है और इतना महात्म है
और इतना कारगर चीज है कि कुछ ऐसे लोग जो महंगा पत्थर ज्योतिष के अनुसार नहीं खरीद सकते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग करें, आपको बहुत फायदा हो। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब आइए चर्चा करते हैं कि रुद्राक्ष किस तरह का, एक मुखी कैसा होना चाहिए, दूसरा मुखी कैसा होना चाहिए, तीसरा मुखी कैसा होना चाहिए। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि असली रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है। देखिए, जो असली रुद्राक्ष होगा, पानी और दूध में अगर आप डालेंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर प्लास्टिक का बना होगा, पॉलीमर का बना होगा, वो उपला जाएगा, मतलब वो डूबेगा नहीं। एक तो वो पकड़ हो गई। दूसरा, आप 2 लंबे कॉपर वायर ले लीजिए, ऐसे करके उनके बीच में आप रुद्राक्ष को रख दीजिए। अगर असली रुद्राक्ष होगा तो देयर विल बी अ मूवमेंट इन दैट रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष में हो जाएगा। दूसरा, तीसरा रुद्राक्ष को आप ऐसे परपेंडिकुलर लटकाइए, लटकाने पर वो बिल्कुल ऑसिलेट करेगा, मतलब वो पेंडुलम की तरह हिलने लगेगा। ये भी एक पहचान है असली रुद्राक्ष की। उसके अलावा आप एक रुद्राक्ष को लेकर ऐसे हथेली में रगड़िए, रगड़ने के कान पर लगाइए, तो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड सुनाई देगा। ओम सुनाई दे सकता है, या लगेगा कि कुछ, मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड इज देयर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर आप बाजार से रुद्राक्ष खरीदते भी हैं तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें आप। अब आइए चर्चा करते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, उसकी विशेषता कि एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, उसकी विशेषताएं क्या होती है। देखिए, अगर एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाता है, ये बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष होता है और कहा जाता है कि ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है और आपका जितना भी कार्य है, सब कुछ है, सब चीज़ों का आधार बन जाता है और हर जगह सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, ज्ञान की वृद्धि हो जाती है और साक्षात भगवान देवी की कृपा होनी शुरू हो जाती है। अगर किन्हीं के पास अगर एक मुखी रुद्राक्ष है तो उनके पास अस्थाई लक्ष्मी निवास करती हैं, और अगर किन्हीं के पास है तो एक माला उस रुद्राक्ष धारण करने के बाद अवश्य करें। वो जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। अब आइए चर्चा करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष जो है उसको हम लोग मानते हैं अर्धनारीश्वर का रूप है, आधा नारी आधा पुरुष। और ये रुद्राक्ष की कामना, मतलब ये रुद्राक्ष जो है आपके सामने कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की कोई क्रिया आपके ऊपर की हुई है, उससे भी ये काफ़ी आपको निजात दिला देगा। उसके अलावा किसी को हिस्टीरिया की बीमारी है, किसी को मिर्गी की बीमारी है, किसी को बार बार एपिलेप्टिक फीट्स आते हैं, आप उनको रुद्राक्ष धारण कराइए और रुद्राक्ष का जल पिलाइए। देखिए, शायद आपको बहुत आसान्वित और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं। और ये कुंडली जागरण, जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो जागरण हो, कुंडली जो हम लोग चक्र जागरण जो करते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं सहस्त्राचार, अजना, विशुद्धा, जो कुंडली है, हमारे जो 7 चक्र हैं, अगर धारण करते हैं और अगर ध्यान लगाते हैं तो इससे आपके कुंडली जागरण में भी काफ़ी सहायता मिल जाएगी और वैभव में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। और इसका बहुत सिंपल मंत्र है। अगर 2 मुखी रुद्राक्ष आपके पास है, आप एक माला रोज जपिए, ओम नमः, ओम नमः। अब आइए 3 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा करते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इसका स्वरूप मानते हैं। यह अग्नि स्वरूप है। उसके अलावा इसको धारण करने से आपकी कार्य सिद्धि, विद्या प्राप्ति, आपका जो फिजिकल लाइफ है, आपका जो कंफर्ट लाइफ है, उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई शत्रु आप पर हावी है, पेट में बहुत सारी अगर आपको बीमारियां परेशान कर रही हैं, अगर 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उतना ही नहीं, अगर आप नौकरी में किसी परेशानी को झेल रहे हैं, आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, आपको यथोचित सफलता मिलेगी। और इसका जो मंत्र है 3 मुखी रुद्राक्ष का, ओम क्लीं नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
इसका भी जाप आप कर सकते हैं। अब आइए चारमुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि चारमुखी, पांचमुखी, छमुखी रुद्राक्ष ये कॉमनली मिल जाते हैं। चारमुखी रुद्राक्ष ये ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं हम लोग, ठीक है। यह रुद्राक्ष जो है अगर आप धारण करते हैं तो आपके सारे पूर्व जन्म के पाप वो भी कट जाएंगे। उसके अलावा अगर आप में थोड़ी इंटेलिजेंस की कमी है या आपके किसी बच्चे में थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं है, आप चारमुखी रुद्राक्ष की 3 माला उसको पहनाएं, फिर देखें चमत्कार। उसके अलावा यह आपके मन में कभी भी बुरे विचार को नहीं आने देगा। उतना ही नहीं, इसको धारण करने से व्यक्ति ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि जब हम त्रिमूर्ति का नाम लेते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा का नाम आता है। और इसका जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः। अब आइए चर्चा करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष, जो सबसे कॉमन है और इजीली अवेलेबल है। एक बात हमेशा याद रखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें तो इसके 3 दाना को धारण करें, 1 दाना नहीं, 3 दाना को धारण करें। उसमें जैसे आपको पेट की बहुत सारी बीमारियां हैं या कोई एज़मेटिक है या उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, बवासीर का भी प्रॉब्लम है, 3 मुखी दाना को आप यहाँ कलाई में बांधिए। देखिए यहाँ पर हमारा नाड़ी होता है, तो ये जो आपका आदि, मध्य और अंत ये नाड़ी है, इसको भी कंट्रोल करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपसे चर्चा की वो भी प्रोवाइड करेगा। और पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसा है, एक समझिए इसको हम लोग कालाग्नि रुद्र का स्वरूप मानते हैं और समस्त रुद्राक्ष में यही एक ऐसा रुद्राक्ष है जो सरलता से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वैसे तो भगवान शिव को सारे रुद्राक्ष बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय है, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष पर उनकी विशेष कृपा है। हमारा शरीर भी तो पंच तत्वों से बना हुआ है, इस चीज़ को समझिए। होता क्या है कि थोड़ा सा सस्ता हो जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष, तो लोगों का विश्वास पंचमुखी रुद्राक्ष पे ना होकर इधर उधर चला जाता है। इसके धारण करने से आप पर जो जहरीले जो जानवर है उनका भय नहीं रहेगा। उसके अलावा यह मान, सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत सहायक होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। और इसका भी जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, 108 बार आप रोज जप लो। अब आइए चर्चा करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष का। 6 मुखी रुद्राक्ष, छठा स्वरूप किसका है? हमारे देवी कात्यायनी माता का, ठीक है, कात्यायनी माता का है ना। और ये कार्तिकेय का स्वरूप है। कात्यायनी माँ कौन थी? कार्तिकेय की माता थी, ठीक है। ये कार्तिकेय का स्वरूप है और यह इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला एक बड़ा, मतलब क्या बोलिएगा, सजा हुआ और बड़ा एक अच्छे विचारधारा वाला और एक सही तरीके से, मतलब एक सॉल्यूशन देने वाला। अगर हमारे वकील जो हैं, हमारे जो लॉयर बंधु 6 मुखी रुद्राक्ष की 3 दाना धारण करते हैं तो 1 साल धारण करके देखें, फिर देखें कैसे चमत्कार उनकी ज़िंदगी में होता है। ये विद्वान बनाता है, ये जो हमारा वक्तृत्व क्षमता है उसमें रिच कर देता है। अगर कोई जातक बुध के बुरे ग्रह से पीड़ित है, उसकी कुंडली में बुध अगर बहुत गड़बड़ है, 6 मुखी रुद्राक्ष की 3 दाना वो धारण करे, फिर देखे उसके बुध के साथ कोई हक लाता है, 6 मुखी 3 दाना धारण करके देखे उसको कितना फायदा होगा, अटूट फायदा होगा। और इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। अब आइए आगे चर्चा करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। ये सप्त ऋषि जो हमारे आकाश मंडल में है, आभा मंडल में है, उनका स्वरूप है। अगर सप्तमुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो साक्षात ऋषियों की कृपा आप पर हो जाएगी। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये 7 मुखी रुद्राक्ष अमृत है। इसको धारण करने से आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। उतना ही नहीं, जो विद्यार्थी जो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 7 मुखी रुद्राक्ष की 2 माला वो धारण करे, उसको परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। और इसको धारण करने वाला हमेशा निरोग रहता है और प्रतिष्ठा और दीर्घायु के लिए ये जो है
बड़ा उत्तम दाना है ये, ठीक है। और इसका जो मंत्र है ओम हूम मन, ओम हूम मनः, ओम हूम मनः, ये सप्तमुखी मतलब जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उसके दाना का मंत्र है। अब आइए चर्चा करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष ये भैरव का स्वरूप है, काल भैरव। भैरव के बहुत सारे रूप हैं ना, पश्चितांग भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, बहुत सारे रूप हैं। भैरव देवता जो हैं केतु के अधिष्ठात्री देवता है। अगर आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है और पर्टिकुलरली मघा नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में या मूल नक्षत्र में हुआ है, आंख मूंद कर आप अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है उसको धारण कीजिए। उसके अलावा हमारे ऐसे बंधु लोग, हमारे ऐसे मित्र लोग जो मार्केटिंग में है लेकिन एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में है, अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। ये आपके कंपटीशन, जो आपके विरोधी होंगे उनको रोक देगा, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। ये बड़ा रिद्धि सिद्धिदायक दाना होता है अष्टमुखी। और समझिए चित्र की एकाग्रता, कंसंट्रेशन इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपके पास आ जाएगी। और इसको हम लोग भगवान गणपति का स्वरूप भी मानते हैं कहीं से। उसके अलावा हमारे ऐसे बंधु लोग, हमारे ऐसे मित्र लोग जो मार्केटिंग में है लेकिन एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में है, अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। ये आपके कंपटीशन, जो आपके विरोधी होंगे उनको रोक देगा, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। ये बड़ा रिद्धि सिद्धिदायक दाना होता है अष्टमुखी। और समझिए चित्र की एकाग्रता, कंसंट्रेशन इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपके पास आ जाएगी। और इसको हम लोग भगवान गणपति का स्वरूप भी मानते हैं। कहीं से आप अगर 8 मुखी मिलता है तो भगवान गणेश को आप अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है भगवान गणेश को अर्पित भी कर सकते हैं। उतना ही नहीं, भगवान मुखी और उसके अलावा आप गणपति नमः का जाप भी कर सकते हो, गणपति नमः का जाप भी कर सकते हैं। और अष्टमुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है बहुत सिंपल है, ओम हूम नमः, ओम हूम नमः। ये अष्टमुखी रुद्राक्ष का है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, ये 9 दुर्गा जो है हमारी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, जो हमारी 9 दुर्गा का स्वरूप है, उसका स्वरूप है ये 9 मुखी रुद्राक्ष। इस 9 मुखी रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं तो आपके सारे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। 9 दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, हमेशा आपको सुख वैभव मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई आदमी हार्ट के ब्लॉकेज से प्रॉब्लम में है या उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। उसके अलावा 9 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। ये बल बुद्धि दाता के अलावा धन वैभव सुख सुविधा सब कुछ दिलाता है। और इसका मंत्र भी बहुत सिंपल है, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। ये 9 की तो चर्चा मैंने कर ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें पर चर्चा करता हूँ। 10 मुखी अगर रुद्राक्ष हो तो कैसा होना चाहिए। देखिए 10 मुखी का जो रुद्राक्ष है भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु, जिसको हम लोग हरिप्रिय भी बोलते हैं उनको, है ना। भगवान विष्णु की आराधना आप करिए। भगवान विष्णु की अगर पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे ही खुश रहेंगी, धन वैभव की कोई कमी आपके पास रहेगी नहीं। यह रुद्राक्ष जो होता है ना, आपके सारे कामनाओं की पूर्ति कर देगा। अगर आप बड़े बिजनेस में हैं, इस 10 मुखी रुद्राक्ष को 3 दाना धारण कीजिए गले में, फिर देखिए चमत्कार। और जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं वो 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। उतना ही नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा घर होता है या ऐसा वित्त होता है या ऐसा विश्वास होता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र, जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वैसे लोग
हर परिवार का हर आदमी कम से कम एक दाना भी 10 मुखी का जरूर धारण करे, 100% फायदा होगा। अब आइए 11 मुखी। देखिए 11 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, ये एकादश मतलब रुद्र भगवान शिव का स्वरूप है। एकादशी तिथि हम लोग मानते हैं ना, एकादशी तिथि सब तिथियों में शुभ तिथियों में से एक है, ठीक है। और यह रुद्राक्ष धन प्राप्ति का अचूक साधन है। उतना ही नहीं, अगर किसी को संतान होने में प्रॉब्लम हो रहा है, 11 मुखी रुद्राक्ष की 3 माला, 3 बीड्स मतलब 3 दाना अपने गले में धारण करें, निश्चित वो कंसीव करेंगी और उन्हें रुद्राक्ष से सफलता मिलेगी। भाई ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान सूर्य का स्वरूप है, ठीक है। यह रोग निवारक है। माइग्रेन का पेन हो, नर्व का कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, आर्टरी का कोई प्रॉब्लम हो, 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। उसके अलावा कम्पिटिटिव मार्केट में है तो 12 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके चेहरे का जो ग्लोरी है, आपके चेहरे की जो ओज है वो बहुत बढ़ जाएगा, काफ़ी फायदे में आप रहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनका मंत्र भी मैं बताऊंगा आपको। 12 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है, ओम क्रौं छौं रौं नमः, ओम क्रौं छौं रौं नमः, ये 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है, ठीक है। अब आइए 13 मुखी रुद्राक्ष पर चर्चा करता हूँ। यह इंद्र स्वरूप रुद्राक्ष है, ठीक है। इंद्र के सारे गुण हैं इसमें। और यह अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का दुर्भिक्ष योग है, किमद्रुम योग है, और भी चंद्रमा किसी तरीके से दूषित है, 12वां घर किसी तरह से दूषित है, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। उतना ही नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं या इवेंट मैनेजर में हैं या जो ऐसे लाइन में है जहाँ पर इंटरेक्शन करना पड़ता है, जहाँ पर HR का रोल रहता है, उसके अलावा रोज मतलब एवरीडे उनको मतलब वो कस्टमर और एक जो होता है कस्टमर और मैनेजर का रिलेशनशिप, वैसे लोग अगर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अपने प्रोफेशन में बहुत सफलता मिलेगी। और इसका जो मंत्र है, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। अब आइए 14 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है, पेट के अनेक रोगों से आप ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मंगल दूषित है, मांगलिक दोष है, आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। यह रुद्राक्ष सामान्यतः मतलब समझिए शत्रु नाशक है, सारे पापों का नाश कर देगा। उसके अलावा चूंकि भगवान जो हनुमान जी थे बड़ा सात्विक थे, तो आप में एक सात्विक विचारधारा को ये प्रेषित करेगा। उसके अलावा भूत प्रेत पिशाच कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत पिशाच हनुमान जी जब नाम सुनाते हैं तो बिल्कुल नहीं आते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है ना, अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुज्वम किशानम ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निधानम वानराम धिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म ज्वालमुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इसको पहनिए और इसका जो मंत्र है, ओम नमः, ओम नमः। देखिए 21 रुद्राक्ष के मतलब होते हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। 14 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, 7 जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने के पहले मैं कुछ रुद्राक्ष का प्रयोग बताऊंगा ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार और रोग के अनुसार। जैसा हम लोग सब जान रहे हैं, इवन अब वेस्टर्न के जो मतलब जो पश्चिम देश के जो वैज्ञानिक हैं वो भी रुद्राक्ष को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि नहीं, इसमें कुछ छुपी हुई शक्ति है। तो अगर रुद्राक्ष को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, हर घर में रुद्राक्ष होता है। देखिए अगर कोई आदमी आपके घर में एपिलेप्सी हिस्टीरिया से अगर पीड़ित है तो रुद्राक्ष को घिसकर
मधु के साथ आप उनको खिलाइए, हो सकता है ये बिल्कुल काम कर जाए। ठीक है। अगर आपको सिर दर्द की शिकायत है, माइग्रेन की शिकायत है, पेट का कोई प्रॉब्लम है, आप क्या कीजिए, शीशा का ग्लास ले लीजिए, 3 रुद्राक्ष का दाना पानी में डालकर छोड़ दीजिए, सुबह में उस जल को पी जाइए। उस जल को पीने से एक ही फायदा नहीं होगा, ये जो मैं बताया, साक्षात शिव की कृपा हो जाएगी, क्योंकि रुद्राक्ष को हम लोग शिव का स्वरूप मानते हैं। और अगर शिव की कृपा होगी तो चंद्रमा ग्रह कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा दूषित है, डेबिलिटेटिंग कंडीशन में है, शनि की दृष्टि है, विष योग बना हुआ है, तो भी आपके कुंडली के लिए ये अचूक काम करेगा। ठीक है। उसके अलावा काल सर्प योग, काल सर्प योग क्या होता है, राहु केतु से बनते हैं। ठीक है। आप काल सर्प योग में 5 मुखी जो दाना होता है या 9 मुखी दाना, 5 मुखी का 3 या 9 मुखी का 1 अपने गले में धारण करें। काल सर्प योग से बहुत कुछ निजात आपको हो जाएगा। अगर आपके घर में लगता है कि बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए। आपके हर कमरे में नॉर्थ ईस्ट कोना होता है ना, हर कोने में एक पंचमुखी रुद्राक्ष का 108 मनके का माला खरीद लीजिए और एक कोने में, मतलब जो ईशान कोण है उसमें टांग दीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। धीरे धीरे वास्तु का जो दोष है ना, आपकी कुंडली में खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे घर की जो दिशा है, जो आजकल वास्तु में जो एक कंसेप्ट आ गया है कि मेरा दक्षिण दिशा है तो मेरा पश्चिम दिशा है तो मेरा उत्तर, कुछ नहीं। आप बंधनवार जो होता है, मतलब बाहर में जो हम लोग वो जो लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो लरी जो लगाते हैं, रुद्राक्ष का बना के अपने दरवाजा के बाहर लगाइए, करके देखिए। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में एक रुद्राक्ष की माला रख दीजिए, भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा रुद्राक्ष पर जो मेरी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। विदा लेता हूँ, नमस्कार। अगले वीडियो में मैं कुछ और भी नई चीज़ें लेकर आऊँगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, मेन रोड, रांची। जटिल समस्या हो या हो भाग्य बाधा, व्यापार, शादी, नौकरी की चिंता हो या हो वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिष्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी एवं प्रभावशाली समाधान गुरु श्री अमरेंद्र जी के द्वारा। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9199854000 पर, या फिर आप ईमेल करें amrendra.astro01@gmail.com पर। और साथ ही साथ देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह चक्र, सिर्फ और सिर्फ सब्र।